हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद संमित्रा में। दोस्तों, आज मैं बुद्धिज्म को लेकर आई हूँ। बुद्धिज्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ, जो कि सभी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसमें आपको कुछ ना कुछ यहाँ से देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, बात करते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध है बौद्ध धर्म के संस्थापक, गौतम बुद्ध। ठीक है दोस्तों, गौतम बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, एशिया मतलब एशिया का प्रकाश पुंज या एशिया की ज्योति पुंज। ठीक है, आगे बात करते हैं गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ और कब हुआ था। तो दोस्तों, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। ठीक है, लुम्बिनी नामक जगह, ठीक है, स्थान पर। आगे बात करते हैं बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था। तो दोस्तों, बुद्ध का जो जन्म है वो क्षत्रिय शाक्य कुल था। शाक्य, ठीक है, शाक्यगढ़ था। दोस्तों, गौतम बुद्ध के पिता जो हैं वो पिता सिद्धोधन थे, जो कि शाक्यगढ़ के मुखिया थे। ठीक है, वो शाक्यगढ़ में ही उनका जन्म हुआ था। आगे बात करते हैं बुद्ध शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो बुद्ध का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, यानी जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया हो उसको कहते हैं। ठीक है, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। आगे बात करते हैं गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था तो बोध गया में हुआ था, जो कि बिहार में है। ठीक है, बिहार। ठीक है, बिहार में। आगे बात करते हैं सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। मतलब जो सारनाथ में, यानी जो प्रथम प्रवचन जो दिया था वो गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया था तो सारनाथ में दिया था। ठीक है, तो सारनाथ जो है वो क्या कहलाता है तो धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहलाता है, वो जो घटना है जहाँ जब उन्होंने पहला प्रवचन दिया था तो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं संबोधि। संबोधि का मतलब ये भी आपको शब्द देखने के लिए मिलेगा। तो संबोधि का मतलब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है तो वो संबोधि कहलाते थे, यानी बोधिसत्व भी कहा जाता है उन्हें। ठीक है, आगे देखते हैं महाभिनिष्क्रमण। ये क्या है इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि मतलब गृह त्याग की घटना। गृह त्याग की घटना को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये उन्होंने गृह त्याग क्यों किया था तो उन्होंने गृह त्याग किसी मोह माया से दूर रहकर नहीं, मतलब उन्होंने उनके जो शाक्यगढ़ था और कोली समुदाय के लोगों में झगड़ा होता था पानी को लेकर। ठीक है, तो पानी को लेकर झगड़ा होता था, हर रोज झगड़ा होता था। तो हर परिवार से एक नौजवान व्यक्ति को उसमें हिस्सा लेना होता था झगड़े में। तो इससे रुष्ट होकर उन्होंने गृह त्यागा, और उनसे ये भी कहा गया था, जब उन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया तो उनसे कहा गया था कि जो भी व्यक्ति इस लड़ाई में साथ नहीं देगा, ये लड़ाई में सही मतलब पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो या तो उसे देश से बाहर जाना पड़ेगा या उसमें शामिल होना पड़ेगा। तो गौतम बुद्ध ने सोचा कि सिर्फ सारी जो लड़ाई जो होती है वो सिर्फ सारे समाधान जो है सिर्फ लड़ाई करने से ही समाधान नहीं होता है, वहां से दूरी बना लेना ही ठीक है। तो उन्होंने इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने सारा सब कुछ छोड़ दिया, तो गृह त्याग कर दिया था उन्होंने। ठीक है, आगे देखते हैं महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण क्या है, क्या कहलाता है तो गौतम बुद्ध ने अपने शरीर को त्यागा था, उसकी घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था तो महामाया था। ठीक है, जब बुद्ध का जन्म हुआ था तो 7 दिन के बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया था। ठीक है, तो इनका जो
पालन, जो इनकी देखभाल की थी, तो इनकी दूसरी माँ थी प्रजापति गौतमी, जो कि मौसी थी उनकी, ठीक है। तो इनकी मासी जो थी उन्होंने इनकी देखभाल की थी, उनको पाला था उन्होंने, ठीक है। तो जो सब बौद्ध धर्म में सबसे पहले बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला बनी थी ये प्रजापति गौतमी, ठीक है। आगे बात करते हैं, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुशीनगर, ठीक है, कुशीनगर में हुई थी, ठीक है। आगे बात करते हैं, जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो ये बौद्ध धर्म का, बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। आगे बात करते हैं, त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? तो बौद्धों का है ये त्रिपिटक भी, ठीक है, जो कि पाली भाषा में लिखा गया है। और जो 3 ग्रंथ हैं, 3 है इसमें, त्रिपिटक मतलब 3 है। तो कौन कौन से? एक सुत्त पिटक, मैं लिख देती हूँ, एक हो गया सुत्त पिटक, धम्म पिटक, और तीसरा हो गया अभिधम्म पिटक। ठीक है दोस्तों, सुत्त पिटक, धम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। तो ये जो तीनों हैं वो पाली भाषा में लिखित हैं, ठीक है, पाली भाषा में लिखे गए थे ये, ठीक है। तो ये त्रिपिटक जो है वो किससे संबंधित है? वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए कि त्रिरत्न किससे संबंधित है, तो त्रिरत्न जो है जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। और 3 संघ जो है, तो बुद्ध, धम्म, संघ, ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे बात करते हैं, बौद्ध और जैन धर्म दोनों के उपदेश जो है किसके शासनकाल में दिए गए थे? या ये कहा जाए कि बौद्ध और जैन धर्म का जो किसके समकालीन था? तो ये बिंबिसार, हर्यक वंश के शासक थे बिंबिसार, तो इनके समकालीन थे, ठीक है। मतलब इनके शासनकाल में ये दोनों थे, ये उपदेश दिए गए थे, ठीक है। आगे बात करते हैं, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक जो है वो घोड़ा है, ठीक है, घोड़ा। और उसका नाम क्या था? कंठक नाम था, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं, कमल व सांड किसका प्रतीक है? तो जन्म का प्रतीक है। पीपल का इसका प्रतीक है, तो ज्ञान का प्रतीक है, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है, जो कि बौद्ध वृक्ष, पीपल को बौद्ध वृक्ष भी कहा जाता है। और पद चिन्ह जो है वो निर्वाण से संबंधित है, और मृत्यु जो है स्तूप से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वैशाली में की गई थी, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगति या बौद्ध सभा जो हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी और कब हुई थी? तो दोस्तों ये राजगिरी में हुई थी। देखो मैंने चार बौद्ध संगति हुई थी, तो चारों के बारे में मैंने यहाँ लिख दिया है। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहली जो बौद्ध संगति हुई थी वो 400 ईसा पूर्व में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। कब, कहाँ पर हुई थी? तो ये राजगिर में हुई थी, ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति। दूसरी बौद्ध संगति जो हुई है वो 383 ईसा पूर्व में हुई है, कालाशोक के शासनकाल में, और वैशाली में हुई थी ये, ठीक है। आगे बात करते हैं, तीसरी जो बौद्ध संगति हुई थी वो 255 ईसा पूर्व में हुई थी, अशोक के शासनकाल में। कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है। और जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी तो वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, कुंडावन, है ना, कुंडल वन में, जो कि कश्मीर में है। दोस्तों यहाँ से एक और फैक्ट है यहाँ से याद करने का, जो चौथी बौद्ध संगति जो हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, है ना, तो तभी बौद्ध धर्म जो है वो 2 गुटों में बट गया। तो एक महायान था और एक हीनयान, ठीक है। तो दो गुट में बट गया था। तो यहाँ से भी महायान और हीनयान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम क्या था? तो अलार कलाम था, ठीक है। अलार कलाम जो कि सांख्य दर्शन के बहुत बड़े विद्वान थे, तो उनसे उन्होंने मतलब वो गुरु थे उनके। आगे देखते हैं, अशोकाराम बिहार कहाँ स्थित है? अशोकाराम, ऐसा कहा जाता है कि जो तीसरी बौद्ध संगति हुई थी तो अशोक के शासनकाल में, तो ये वहीं से कोरिलेट किया गया है। मतलब ये बिहार जो है वो वहीं था, पाटलिपुत्र में। कहाँ है? पाटलिपुत्र में। तो अशोक के नाम से ही ये बिहार बोला जाता है, ये अशोकाराम बिहार,
जो कि पाटलिपुत्र में है। तो ये थे दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट बौद्ध धर्म से रिलेटेड, तो काफी इम्पोर्टेंट है। अगर चैनल ठीक लगे तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू सो मच।